हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये अगले कुछ घंटों के लिए है कि अगले कुछ घंटों में आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या होने के चांसेस है, क्या चेंजेस उनके फीलिंग्स में आएंगे या क्या वो फील करेंगे, क्या आप फील करोगे। इसी के ऊपर ये रीडिंग होने वाली है कि अगले कुछ घंटों में आप दोनों की फीलिंग्स क्या होगी एक दूसरे के लिए। ओके, तो मैं जो भी कार्ड्स यहाँ पे निकालूंगी वो आपके पर्सन के फीलिंग्स होंगे, जो कार्ड्स मैं यहाँ पे निकालूंगी वो आपके फीलिंग्स होंगे, और अगर बीच में कोई कार्ड निकाल रही हूँ तो दैट आर द म्यूचुअल एनर्जीज आप दोनों के। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। First, I will be using my handwritten cards to start the reading. Energies read करते हैं या significantly क्या चीज़ें energy में है इस वक्त, to read that we would use these cards. क्या आपके पर्सन के एनर्जी में या दिमाग में इस वक्त क्या है, आपके दिमाग में क्या है। okay. ओके, फॉर अ लॉट ऑफ यू आई थिंक आप दोनों में एज गैप है, मे बी वो आपसे बड़े है या आप उनसे बड़े हो, समथिंग और द अदर। सो दिस इज़ अ नंबर 1 हिंट जिसको आप ले सकते हो। मे बी उनका इनिशियल या आपका इनिशियल है इसमें। लुक एट द कार्ड। मे बी आपका या उनका नाम शुरू होता है फ्रॉम CJKNRTVYEG। मैरिज, फॉर अ लॉट ऑफ यू मे बी यू आर मैरिड टू दिस पर्सन, या फिर आप दोनों की शादी फिक्स हो गई है, या आप दोनों में से कोई एक पर्सन मैरिड हो सकता है या शादी की बात चल रही है। करियर, जॉब चेंज, मे बी फॉर सम ऑफ यू मे बी करियर के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो रखे हैं, बहुत ट्रिगर्ड है अपने करियर को लेकर, या उनका जॉब चेंज हो रहा है या आपका जॉब चेंज हो रहा है, या फिर वो सोच रहे हैं। अगर आप दोनों साथ में जॉब करते हो, वर्क स्पेस में एक साथ मिले हो एक दूसरे से, तो देयर इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आप दोनों का मे बी जॉब चेंज, मे बी वो जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं या फिर आप सोच रहे हो। वाओ, ब्यूटीफुल रिकन्सिलेशन। फॉर अ लॉट ऑफ यू आई थिंक यू आर गोइंग टू रिकनसाइल विद दिस पर्सन वेरी क्लियरली। चलिए, तो ये है कुछ कार्ड्स, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। सो द कार्ड्स, सॉरी मुझे एक कॉल आ गया था। जो कार्ड्स हैं यहाँ पे वो है फर्स्ट सक्सेस, कंप्लीशन, मोरालिटी। ओके, ये आपके पर्सन के फीलिंग्स थे। लेट्स लुक इनटू योर फीलिंग्स। Okay, so the cards on your side are suppression, turning in, and traveling. One card for the mutual energy. वाओ, ब्यूटीफुल। सो ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ ना, आई थिंक पहली बात, योर पर्सन लव्स यू अ लॉट। ओके, और ये इस रिश्ते को कैसे सक्सेसफुल किया जाए, इस रिश्ते को कैसे मुकम्मल किया जाए, इसमें कैसे विक्ट्री पाई जाए, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, मुझे ये भी फील हो रहा है कहीं ना कहीं ये पर्सन
इज़ फीलिंग अ बिट इनकम्प्लीट विदाउट यू, आपके सिवा बहुत अकेला एंड लेफ्ट आउट सा एंड इनकम्प्लीट कह सकते हो, इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं. दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली फीलिंग इनकम्प्लीट विदाउट यू. मैं ये भी देख रही हूँ कहीं ना कहीं फॉर अ लॉट ऑफ यू आई थिंक दे वॉन्ट टू ब्रिंग इन बैलेंस. वो आप दोनों के बीच दे वॉन्ट टू बैलेंस थिंग्स आउट. एंड ये पर्सन, ये जो भी पर्सन है ना, पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, ये बड़े ही ऐसे पर्सन है कि इनको राइट ना वो ऐसी एनर्जी में है, चाहे वो ऐसे नेचुरली है या वो अभी उस एनर्जी में है जहाँ पे ये पर्सन सब कुछ बहुत ही मोरालिटी के साथ करना चाहते हैं, यू नो, विथ जस्टिस. दे वांट टू ब्रिंग इन पीस एंड हार्मनी. ओके, उनका माइंडसेट बहुत क्लियर है कि उनको दे फील इनकम्प्लीट विदाउट यू. उनको इस रिश्ते को सक्सेसफुल करना है, मुकम्मल करना है. एंड मुझे लगता है ये पर्सन wants to definitely balance things out with you. Okay, बट प्रॉब्लम ये है, ये पर्सन किसी को हर्ट नहीं करना चाहते इस प्रोसेस में. आप दोनों के बीच जो भी सिचुएशन हो, चाहे फैमिली का प्रॉब्लम है, करियर का प्रॉब्लम है या कुछ भी, दे वांट टू बी फेयर विथ एनीवन एंड एवरीवन इन्वॉल्व्ड इन दिस रिलेशनशिप. ठीक है, तो या दैट इज़ देयर एनर्जी. आपकी बात अगर की जाए, आई थिंक यू आर काइंड ऑफ बर्डनड. आप मे बी इस पर्सन के थॉट्स से बर्डनड हो या इस पर्सन के बिहेवियर की वजह से काफ़ी ज़्यादा आप बर्डनड हो, या अगर सेपरेशन है उससे बहुत ज़्यादा आप सप्रेस्ड फील कर रहे हो. सो दैट समथिंग इज़ गोइंग अराउंड इन योर हेड जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करवा रहा है, जो आपको इमोशनली इट्स टेकिंग अ टोल ऑन यू. ओके, आप बहुत टाइड अप फील कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हो. ऑल्सो मुझे लगता है फॉर अ लॉट ऑफ यू आर इन डीप थाट्स. आप यू आर गोइंग विद इन योर सेल्फ. ओके, आप अपने अंदर जा रहे हो एंड यू आर कॉन्टम्पलेटिंग ऑन थिंग्स कि अगर हम दोनों का ये रिश्ता है तो व्हाट्स हैपनिंग हियर, क्या हो रहा है एग्जैक्टली, गलती किसकी है या प्रॉब्लम क्या है या ऑब्स्टैकल का क्या है, आप उसको डिकोड करने की कोशिश कर रहे हो. ओके, एंड आई थिंक इवन सम ऑफ यू आर वांटिंग टू मूव ऑन. मे बी इस पर्सन ने या इस रिलेशनशिप ने या इस सिचुएशन ने आपको इतना परेशान किया है दैट यू वांट टू नाउ जस्ट मूव ऑन. आप और ज़्यादा अपने आप को इस सप्रेस्ड वाली एनर्जी में नहीं रखना चाहते हो. बट द डीपेस्ट फीलिंग्स आप दोनों की है इंटीग्रेशन. यू बोथ वांट टू कम टुगेदर. आपकी भी थिंकिंग सेम है. डीपेस्ट फीलिंग्स अगर देखी जाए आपकी भी और इस पर्सन की भी, कि आप दोनों यू वांट टू मर्ज, यू बोथ वांट टू बी विथ ईच अदर. आप दोनों एक दूसरे का साथ चाहते हो. दैट इज़ वॉट एग्जैक्टली आई सी हियर. ओके, तो चाहे आप ऊपर से कुछ भी दिखा रहे हो, डीपेस्ट फीलिंग्स आप दोनों की एक दूसरे के साथ रहना ही है. ओके, this is the truth, number 20. wisdom है यहाँ पे नंबर 5. and authority है नंबर 4. How are you feeling right now? What are the mutual feelings? Trump, number 7. Okay, possible partnerships and alliances, number 3. And patience, number 14. The mutual feelings. दोनों की mutual feelings क्या है? ओके, द कार इज़ नंबर 7. स्टैंड योर ग्राउंड. देखिए, आप दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ हो. पहली बात तो यू बोथ आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़. आप दोनों के अपने ओपिनियंस होते हैं, आप दोनों की अपनी थॉट प्रोसेस होती है. आप अपने सिरे से सोचते हो, आपके पर्सन अपने सिरे से सोचते हैं. सो यू बोथ हैव योर व्यू पॉइंट, यू बोथ हैव योर स्टैंड पॉइंट्स. एंड बात अगर की जाए आपके पर्सन की एनर्जीज़ की, मुझे लगता है कि दे आर बीइंग
पहली बात तो ये पर्सन बहुत एडमेंट है, मे बी ये ऐसे फैमिली में ही रेज हुए हैं जहाँ पे उनके आइडियोलॉजीज़, उनके व्यू पॉइंट्स या उनके डिसीजंस बहुत फिक्स्ड होते हैं। ओके, अगर उन्होंने कुछ ठान लिया तो ठान लिया, अगर उन्होंने कुछ सोच लिया तो सोच लिया, देन दे डोंट गो वीक। तो वो इमोशनली अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं। एंड whomso ever you're dealing with, ये पर्सन इस वक्त दे आर वेरी स्पिरिचुअली एनलाइटेंड। ये पर्सन ये बहुत फेयर डिसीजंस ले रहे हैं, ये बहुत फेयर लाइक उनके नज़रिए से, चाहे आपको लग रहा हो कि क्या फेयर, मुझे छोड़ दिया एंड व्हाट फेयर इज़ देयर इन दैट, बट उनके नज़र से अभी उनको लग रहा है कि मैं सही हूँ। दैट इज़ देयर एनर्जी राइट नाउ जो मैं यहाँ पे रीड कर पा रही हूँ। उनको उनके बिहेवियर में या उनके किए पे कुछ बुरा या पछतावा उसमें कुछ नहीं लग रहा है। दे थिंक दैट आई एम राइट। ओके, दे फॉलोइंग देयर विजडम, दे फॉलोइंग देयर इंट्यूशन। ओके, मुझे लगता है कि ये पर्सन वो अपना कंट्रोल बैक चाहते हैं आपके लाइफ में। मे बी उन्हें लग रहा है कि इस वक्त उनका कंट्रोल नहीं है। दिस पर्सन इज़ वेरी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है। अगर आपसे आपके रिश्ते में रिश्ते आपसे बना रहे हैं तो दे वॉन्ट फुल कंट्रोल ओवर यू एंड योर रिलेशनशिप। दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी इज़ दिस पर्सन। दे वॉन्ट टू कंट्रोल ऑल थिंग्स। अब वो सिचुएशन को बैलेंस आउट करके सब कुछ अपने हाथ में लाना चाहते हैं। ओके, सो एज आई टोल्ड यू, वेरी फिक्स्ड पर्सनैलिटी। इस वक्त उनकी थिंकिंग भी काफ़ी फिक्स्ड है। वो कुछ अपने आइडियोलॉजीज़ में चेंज नहीं लाना चाहते। एज़ फार एज योर कार्ड्स आई कैन सी, आप पार्टनरशिप एंड इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो, आप पार्टनरशिप एक्सपेक्ट कर रहे हो एंड आप रेडी हो। अगर ये पर्सन आते हैं, इफ़ दे वांट योर फॉरगिवनेस और इफ़ दे वांट यू बैक, यू आर वांटिंग देयर आप चाहते हो कि वो भी उतने ही एफर्ट्स डाले, वो भी प्यार करे, वो भी ये दिखाए कि दे आर रेडीली एक्सेप्टिंग। ओके, भले ही ऐसा दिख रहा है या अगर आप ऊपर से ऐसा फील कर रहे हो, आई वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड, आई डोंट वॉन्ट टू डील विद दिस पर्सन, मुझे लगता है कि अगले कुछ घंटों में आपके अंदर एक पेशेंस आ जाएगा। यू विल बी लाइक ओके, लेट मी मूव फॉरवर्ड एंड सी व्हाट हैपन्स। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मूव ऑन कर जाओगे अगले कुछ घंटों में, बट यू विल बी लाइक मैं स्ट्रेस नहीं करूँगी इस बारे में। और यही आपको करना भी चाहिए। आई थिंक यू शुड नॉट स्ट्रेस अबाउट थिंग्स, लेट थिंग्स अनफोल्ड नेचुरली। अगर कुछ होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लर्निंग, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर कार्मिक डेप्थ्स दैट यू हैव टू पे। सो आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना है एंड वही एग्जैक्टली आप करोगे। आपका माइंडसेट सही हो जाएगा और आप पेशेंस रखोगे। ओके, I think for a lot of you, this person is going to come back and offer you a partnership, a very solid offer, and that is वही रिवॉर्ड होगा आपके पेशेंस का। मे बी आपने बहुत वेट किया इस समय का जब ये पर्सन आए और आपको कुछ सॉलिड ऑफर करे, एंड एग्जैक्टली मुझे वही होते हुए दिख रहा है फॉर सम ऑफ यू। सो या, थिंग्स विल बी सक्सेसफुल। आपको इन द एंड सक्सेस मिलने ही वाली है इन दिस रिलेशनशिप, चाहे वो अब मिले या चाहे कभी भी मिले। ओके, द म्यूचुअल एनर्जीज़ यहाँ पे है स्टैंड योर ग्राउंड। तो आप दोनों को अपने अपने यू बोथ आर वेरी स्ट्रॉन्ग एज आई टोल्ड यू, एंड आप अपने अपने व्यू पॉइंट्स रखोगे, आप स्ट्रॉन्ग रहोगे, आप अपनी इंडिविजुअलिटीज़ खो नहीं रहे हो इस रिश्ते में। आप अपना व्यू पॉइंट रख रहे हो, ये पर्सन अपने व्यू पॉइंट रख रहे हैं, बट फिर भी रिश्ते पे काम कर रहे हो। ओके, सो दिस इज़ योर म्यूचुअल एनर्जीज वेर यू गाइज वॉन्ट टू वर्क टुगेदर फॉर ईच अदर एंड फॉर योर सेल्फ। तो आप इस रिश्ते को ठीक ही करने वाले हो इन द एंड, एंड सक्सेस ही मिलेगी इस रिश्ते में, एंड एग्जैक्टली वही आप दोनों चाहते हो। चलो टैरो कार्ड्स निकालते हैं, लेट्स सी व्हाट इज़ द एनर्जी राइट हियर। वाओ, लुक एट द कार्ड्स। आपके पर्सन के साइड में आए हैं 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। साइंस में बताऊंगी, सो या
म्यूचुअल एनर्जी, तो साइंस जो है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज विद दिस 2 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स, पाइसीज विद दिस मून, एरीज, लियो, सैजिटेरियस विद दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस विद दिस 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, भले ही आपको ऐसा लग रहा था अभी तक कि पर्सन इज़ मूविंग अवे फ्रॉम यू, या वो आपसे दूर जाना चाह रहे हैं, वो ऐसे मे बी उन्होंने दूरी बना भी ली आपसे, बट इट इज़ ऑल बिकॉज दे वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस रिलेशनशिप। मे बी दे आर नॉट रेडी, मे बी वो इमोशनली या mentally ready नहीं थे अभी तक to make this relationship right. And I think for a lot of you वो आपसे दूर भले ही आपको लग रहा होगा या दिख रहा होगा कि they are going away from you, या अभी तक आपको ऐसा फील हुआ, but it was for the betterment of this relationship, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं. this is a strong twin soul connection, एक strong twin flame connection है ये. many of you are dealing with your soulmate or your twin flame and this is a confirmation. देखिए, मुझे लगता है कि दिस पर्सन लव्स यू, वो आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वो आपको देंगे. एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है या दिख रहा है राइट नाउ कि दे आर गोइंग अवे फ्रॉम यू, या वो इमोशनली आपके लिए अनअवेलेबल है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. यू विल रिसीव कमिटमेंट एंड स्टेबिलिटी फ्रॉम दिस पर्सन इन दिस रिलेशनशिप. एंड आपकी बात अगर की जाए, आप मुझे ना थोड़ा डिलेमा में दिख रहे हो, क्योंकि समटाइम्स क्या हो रहा है ना, फॉर अ लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम आप इस पर्सन ने कुछ ऑफ़र किया आपको, मे बी वो आपको चांद तारे आपको ऑफ़र कर रहे थे एंड आप या ड्रीम्स दिखा रहे थे, एंड देन सिचुएशंस ऐसी हो गई कि इस पर्सन ने जो प्रॉमिसेस किए या जो बातें की आपसे उसको निभाया नहीं. तो बार बार आपके एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुए हैं, आपने इस रिश्ते पे इमोशनली, फाइनेंशियली, फिज़िकली बहुत इन्वेस्ट किया है, एंड इस पर्सन ने हमेशा आपको कुछ दिया एंड वो आपसे छीन लिया है. सो यू आर ऑलवेज इन दिस लैकिंग एनर्जी. आप हमेशा ये पर्सन कभी भी आपके साथ इनकन्सिस्टेंट ही रहे हैं, कभी भी कंसिस्टेंसी इन्होंने नहीं दिखाई आपके साथ. तो आप इस एनर्जी में रहे हो जहाँ पे आपको दिया और छीन लिया गया है. सो आई थिंक यू फील अ बिट फ्रस्ट्रेटेड विद दैट. आप अगले कुछ घंटों में भी कुछ ऑफर आएगा इस पर्सन की तरफ से एंड यू विल बी लाइक नहीं. आप पीछे मुड़ के देखोगे एंड यू विल बी लाइक कि पहले भी इसने ऐसे ही किया था, नाउ आई डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन. तो ये एनर्जी आपकी रहेगी. बट आई थिंक ये पर्सन बड़े ही जेन्यून इंटेंशन के साथ आ रहे हैं दिस टाइम. सो इट विल बी अपॉन यू कि आपको क्या करना है, बिकॉज मुझे लगता है कि आप इतना प्यार करते हो उस पर्सन से कि आपको खुद को होल्ड इन रखना मुश्किल होने वाला है. ओके, एंड द म्यूचुअल एनर्जी इज द मून. यू वाइज विल मिस ईच अदर ट्रिमेंडसली अगले कुछ घंटों में. ओके, आप दोनों एक दूसरे को इतना ज़्यादा मिस करोगे कि देयर विल बी नो लिमिट टू इट एंड नो बाउंड्रीज टू इट. ओके, डे ड्रीमिंग होने वाली है, मे बी आपको सपने आएंगे इस पर्सन को लेकर, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी, मुझे काफ़ी हैवी एनर्जी फील हो रही है अगले कुछ घंटों में. ओके, लेट्स सी सम इनिशियल्स. तो ये कुछ इनिशियल्स है जिसमें से मैं कुछ इनिशियल्स यहाँ पे निकालूंगी एंड आई विल शो यू कि क्या आ रहा है. ओके, तो मैं रैंडमली निकालूंगी, आई विल नॉट सी. ओके, तो ये कुछ इनिशियल्स है, मैं आपको बताती हूँ. ये है एस, एम है, एन है, 1 है, मे बी आपका बर्थ डेट हो. एम है, एम ज़्यादा आ रहा है, 2 है, एच है, एन है, डब्ल्यू है, एक्स है, क्यू है, जी है, पी है एंड ई है. आपका या आपके पर्सन का इनिशियल हो सकता है, फिर से बता देती हूँ, एन, एम, एस, एक्स, क्यू, 2, जी, एम, 1, डब्ल्यू, एन, एच, पी, ई. तो यही है इनिशियल्स. ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और मैं आपको लव स्क्रोल्स, लेट्स सी कि आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे. व्हाट डू दे हैव टू से टू यू. टेक द लीड, मे बी दे वॉन्ट यू टू टेक द लीड. Soulmates, I told you. Just friends, maybe आप दोनों friends हो या just friends हो. Physical attraction, so yeah, they are very physically attracted to you. सब ठीक होगा, everything will be okay.
समवन एडमायर्स यू, तो या मे बी समवन एल्स, कोई और भी हो सकता है जो आपको एडमायर करता है या आपको पसंद करता है। समंदर से गहरा अपना प्यार, पैशनेट फॉर यू, दे आर वेरी पैशनेट फॉर यू, यू आर प्रेशियस, wanna kiss you, lonely, so they are lonely without you, and मुझ पे ट्रस्ट रखो। सो या दैट वाज इट। कैसी लगी आपको अगले कुछ घंटों की रीडिंग, नेक्स्ट फ्यू आवर्स? अगर रीडिंग पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, एंड या सी यू नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं आपको। तो मैंने फाइनली ये बटन, यहाँ पे एक वॉल थी मेरे बेडरूम में, ये मेरा वर्किंग स्पेस है और यहाँ पे है ये वॉल, तो मैंने यहाँ पे लगाया है। आपको कैसे लग रहा है ज़रूर बताना। सी यू नेक्स्ट वीडियो।